हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अभिकांक्षा चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स लगती है कि हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है जब हमारे जो बाल होते हैं जब वो काफ़ी कम हो जाते हैं, उनकी लेंथ कम हो जाती है, उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगते हैं, वो पतले हो जाते हैं। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या बन जाती है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इसीलिए हमें इस सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने हेयर्स के ग्रोथ को बढ़ाएं कैसे और उसका हम एक अच्छे से टेक केयर कैसे करें। अगर आप अपने बालों पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होता है, वो बाल काफ़ी ज़्यादा टूटना झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोग तो जाते हैं मार्केट तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के शैम्पू कंडीशनर लेकर के आते हैं, उसे अपने बालों में लगाते हैं, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता होता है कि बालों का हमें केयर किस तरह से करना चाहिए जिससे हमारे बाल जो कम कम टूटे। तो आज मैं इन्हीं सब बातों का आपके साथ में शेयर करूँगी कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप जाते हैं हेड वॉश करते हैं तो हेड वॉश करने की कुछ लोगों की आदत होती है, हो सके कुछ लोगों की आदत नहीं भी होगी। वो लोग क्या करते हैं, टॉवल से बाल को लेकर के ऐसे ऐसे झटकाते हैं। झटकाने से क्या होता है, जो बाल है वो काफ़ी ज़्यादा टूटना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि भाई ये बाल है, नाजुक हैं। अगर आप इसके साथ ज़्यादा सख्ती बरतेंगे तो ये टूटेंगे ही ना। इसीलिए आप जब अपने हेड को वॉश कर ले तो एक सूखा टॉवल ले, उससे अपने हेयर को हल्का हल्का प्रेस करके उसे आप सुखाने की कोशिश करें। और कोशिश करें ये तो, अगर आप लोग हेयर ड्रायर यूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेयर ड्रायर ना यूज़ करें, क्योंकि आपके बाल भी नाजुक होते हैं, उन पर जब गर्म हवा जाती है तो भी वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए आप लोग जितना कम हो सके उस तरह से हेयर ड्रायर को कम यूज करें और नेचुरली तरीके से बाल को सूखने दें। और सेकंड बात ये, आप जो भी शैम्पू वगैरह जो भी यूज करते, कंडीशनर जो भी यूज करते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर कोई अपना अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वो चीज़ों का आप लोग यूज करिए। लेकिन आप लोग ये भी किया करिए कि बाहर की चीज़ों से, मार्केट केमिकल चीज़ों से अपने हेयर को बचाइए। उसके लिए कभी कभी इस पर आप कोई पैक भी लगा दिए गए, जैसे आप लोग दही का पैक लगा करके फिर हेड वॉश कर लिया करिए। या तो अगर आप अंडे का पैक लगा सके, अंडे और ऑलिव ऑयल को मैश करके उसका भी आप पैक लगा सकते हैं। या तो हमारी हेयर है उसको वो जड़ से मजबूत करती है, इसलिए आप चाहे तो एक आप 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आप हनी का पैक भी लगा दीजिए और फिर जा कर के आप हेड वॉश कर लीजिए। क्या हम डेली हेड वॉश कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप डेली हेड वॉश कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर अपने स्किन पर डेली नहाते हैं तो उस पर पानी जाती है तो ये स्किन हमारी क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो उस तरह हमारे हेयर के अंदर भी तो स्किन ही है ना, आप स्किन को डेली साफ करिएगा तो काफ़ी अच्छा रहता है, और जिससे हमारे स्किन पे डैंड्रफ वगैरह की गंदगी नहीं जमती है। लेकिन आप जब भी हेड वॉश करते हैं उससे पहले आप अपने हेड को एक अच्छा सा मसाज दीजिए। जैसे आप खाना पीना खाते हैं तो आपके शरीर को लगता है ना, उसी तरह आप अपने हेड मतलब अपने हेयर की ग्रोथ के लिए उसे एक अच्छा सा मसाज, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो उस ऑयल से आप मसाज दे सकते हैं, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, जो भी ऑयल है आप उससे मसाज दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि बालों का गिरना हो या बालों को काला करना हो तो उस चीज़ को हम कैसे दूर करें, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने एक लिंक दिया है, वो भी आप जा करके उस ऑयल का यूज करेंगे तो आपके जो हेयर है दोगुने ग्रोथ करेंगे, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करें और आपके बाल गिरने भी कम हो। अब मैं आपको बता देती हूँ क्या खाने से आपके हेयर का ग्रोथ जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है और आपके बाल कम गिरते हैं। वो होता है स्प्राउट्स। अगर आप स्प्राउट्स काफ़ी अच्छे एक बाउल अगर पर डे खाते हैं, अगर एक बाउल नहीं, अगर आधे कटोरी भी अगर पर डे खाते होंगे तो भी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, खासतौर पर वो हेयर के लिए और आपकी बॉडी के लिए भी होता है। अगर आप स्प्राउट अगर ऐसे नहीं खा सकते हैं तो आप बॉयल करके भी खा सकते हैं। मैं अगर खाती हूँ तो बॉयल करके खाती हूँ, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको सुबह के नाश्ते में लीजिए, आप दिन भर के बीच में कभी भी ले सकते हैं। सुबह के नाश्ते में ले, चाहे वो शाम के नाश्ते में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लेते हैं। अगर आप 3 मंथ तक अगर रेगुलर स्प्राउट्स का अगर सेवन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को यूज़ किया, क्योंकि मैं भी कुछ दिनों से पहले अपने हेयर में काफ़ी ज़्यादा निकल रहे थे, इससे मुझे काफ़ी लगा, इसलिए पहले मैंने खुद ये सब चीज़ों को ट्राई किया, उसके बाद में आप लोग के सामने लेकर के आई हूँ। और एक आजकल काफ़ी ज़्यादा हुआ है कि ओमेगा 3 वाकई में बहुत ही हमारे हेयर के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ओमेगा 3 अगर पाया जाता है तो वो अलसी में पाया जाता है। अलसी में काफ़ी मात्रा में
ओमेगा 3 होता है, जो हमारे बॉडी के लिए भी और हमारे घुटनों में जिन लोगों को दर्द होता है उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है खाने। अगर वो लोग खाएंगे तो उन लोगों के घुटने का दर्द भी काफ़ी ज़्यादा, घुटने हो चाहे कमर हो, किसी चीज़ का भी दर्द हो तो वो काफ़ी तरह से दूर हो जाता है। और ये बाल झड़ने की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि ये मतलब औरत में ही है, आदमियों में नहीं है तो बच्चों में नहीं, ये बाल झड़ने की प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है, या बॉडी पेन की प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है। तो ये जो अलसी होता है ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है। आप चाहे तो इसे आधा चम्मच पानी में भिगो लें और सुबह जब उठे मॉर्निंग में तो वो जो आधा चम्मच आपने अलसी भिगोया हुआ है उसे आप चबा चबा के खा लें और खाने के बाद पानी पी लें। या अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करिए, अलसी का पाउडर बना लीजिए। आप अपने हिसाब आधा गिलास पानी में आधा चम्मच अलसी को पाउडर को डालिए, मिलाइए और मिलाने के बाद उसे आप पी लीजिए। तो आपकी बॉडी में वो किसी तरह भी जाना चाहिए और जा करके आपको वो अच्छे रिजल्ट देगा। बताती हूँ कि हमें कॉम्ब किस तरीके से करना चाहिए, बालों को किस तरह से झाड़ना चाहिए। पहली बात, जब भी हमारे बाल अगर गीले हों तो उसे हमें नहीं झाड़ना चाहिए, उसे हमें नेचुरल तरीके से सूखने देना चाहिए। अगर आपको बाल अपने झाड़ने हैं तो आप ये जो पतली कंघी होती है इस पतली वाली कंघी को बिल्कुल भी यूज मत, इससे जो बाल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं। इसलिए आप जब भी अपने बाल को अगर सुलझाना है तो ये मोटी वाली जो कंघी होती है, जिनके मोटे मोटे ये होते हैं, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, आप इस तरह के कॉम्ब यूज करिएगा तो काफ़ी अच्छे से जो बाल आपके झड़ जाएंगे। और हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम बाल झाड़ें तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हमें बाल झाड़ने चाहिए। हमें पहले नीचे के बाल को सुलझाना चाहिए, फिर ऊपर के बाल को सही करने चाहिए। इससे क्या होती है, बालों में काफ़ी ज़्यादा उलझते नहीं हैं और काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से वो सुलझ करके सीधे हो जाते हैं। और हमें अपने हेयर जो है वो आगे की तरफ लटका करके दिन भर में 1 बार या 2 बार ज़रूर कॉम्ब करना चाहिए या झाड़ना चाहिए। उससे ये होता है कि जो हमारी स्कैल्प है उसमें वो एक मसाज मिल जाता है, एक अच्छा सा हमारा जो कॉम्ब है ये पूरे यहाँ तक स्कैल्प पे पूरे चल जाती है। तो उससे ये होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी अच्छे से फ्लो होने लगता है, जिससे हमारे हेयर जो है वो काफ़ी अच्छे से मजबूत होते हैं। ये एक तरह का मसाज ही होता है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने हेयर को हमें पूरा पीछे करके दिन भर में कम से कम 1 बार तो उसे कॉम्ब करना ही चाहिए। उसके बाद अपने बालों को आप जिस तरह से चाहे उस तरह से आप रख सकते हैं। आप अपने हेड पर जब भी ऑयल वगैरह लगा लीजिए तो लगाने के बाद आप अपने बालों को खुला मत छोड़िए, आप अपने बालों को कस करके बांध करके एक जूड़ा बना लीजिए। जूड़ा बनाने से ये होता है कि आपके बालों में एक इकट्ठा हो जाते हैं सारे हेयर्स और एक गर्माहट आती है। गर्माहट से ये होता है कि उन्हें जो सारे ऑयल में जितने भी प्रोटीन्स व विटामिन होते हैं वो फटाफट आपके हेयर्स में जाकर के प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे जो आपके जो हेयर है वो काफ़ी मजबूत होने लगते हैं। कुछ लोगों का ये भी होता है कि जो मेरे हेयर है काफ़ी पतले हैं, तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम मेरे हेयर काफ़ी कर्ली है। तो ये सब तो प्रॉब्लम जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब हमारे बाल जो काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, चाहे वो कर्ली बाल हो चाहे सीधे बाल हो, वो सारे ही अच्छे लगते हैं अगर वो निकले ना बाल तो एक सुंदर घने बाल हो तो। क्योंकि जो मेरा हेयर है वो हल्का कर्ल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का कर्ल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है हल्का कर्ल भी, तो उसमें कोई नहीं। ये सबसे जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी मम्मी के हल्के कर्ल बाल हैं इसलिए मेरे भी हल्के कर्ल बाल हैं, जबकि मेरी बेटी के जो बाल हैं वो काफ़ी सिल्की और स्ट्रेट टाइप में है। वो मेरे ऊपर नहीं गए हैं, वो उसके पापा के ऊपर गए हैं। ये जेनेटिक होती है तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको ये होना चाहिए कि आपका जो हेयर का ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो, आपके बाल ना निकले, आपके बाल जो है वो सफ़ेद जल्दी ना हो। इसीलिए आप लोगों को अपने हेयर्स का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।